अ वेरी गुड आफ्टरनून टू लिसनिंग मी वेरी केयरफुली। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, कोशिश तो ये करा करो, मन लगा के करो और उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। बचपन से ट्राई कर रही हूँ एक प्रॉपर टीचर बनने की कोशिश में। ट्यूशन पढ़ाया था, घर में भी काफ़ी पढ़ाया था, पर आज उसकी वैल्यू इतनी प्रोफेशनल बन चुकी है कि आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं। ये वही ट्रिक्स फॉलो हो रही हैं जब हम स्कूल में सुबह पढ़ते थे, फिर थोड़ा सा दोपहर को पढ़ लिया, फिर रात को पढ़ लिया। एक्चुअली में मेरी पर्सनैलिटी जो है बेसिकली वो टीचर वाली ऑलरेडी है। और अब आज और अभी क्या हुआ है कि हेल्थ की वजह से मैं सही बिल्कुल भी नहीं हूँ, एंड यहाँ मैंने कपड़े बड़ी मुश्किल से धो के डाले हैं। एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी और हार्ट बीट बढ़ रही थी। मेडिसिन मैं लेके आई थी अपने यहाँ पे, मेरे मामू ने छोले वो रखे थे और मामू कह रहे रात को हो जाएगा। इस टाइम पे मैं भूल गई थी। टेम्परेचर देख लो आप धूप का कितना बढ़ रहा है। एंड इस टाइम पे मेरे दूसरे मामू अपनी ज्वाइनिंग पे हैं, उनके प्लांट्स या देख सकते हो जो उन्होंने काफ़ी गार्डनिंग का एरिया कवर कर रखा है। उनका फेवरेट गार्डन एरिया है एंड उनको बहुत अच्छा लगता है गार्डनिंग करना। एंड मेरी पिछली रात को काफ़ी ज़्यादा उनसे ना थोड़ी थोड़ी बहस हो गई थी स्ट्रेस की वजह से, और बुखार भी था। एंड एक चीज़ मैं आपको और बताने वाली हूँ, एंड आइए चलते हैं आगे। ये मेरे मामू की ना इंजीनियरिंग स्किल है कि जब लॉक कई बार उसकी की नहीं होती है तो आप बेसिकली जो स्क्रू है उसको टाइट करके कर सकते हो। मेरे दिमाग में हमेशा से यही रहता है कि जो आज के प्रोफेशनल टीचर्स हैं वो बेस्ट हैं। मैंने अपने पेरेंट्स से भी कई बार इसी चीज़ के पीछे आर्ग्यूमेंट या हाइपोथेसिस लगाती रहती हूँ कि उनको कुछ नहीं पता, सीरियसली हम सब यही कर रहे हैं। एंड आप नहीं करते होगे पर मैं करती हूँ, मैं कंपैरिजन बहुत करती हूँ। एक्चुअली में अभी उनकी 12 घंटे की ड्यूटी है, दूसरे मामू की ऑल्सो है, और एक और मामू जो अपनी बैंक का वर्क करवाने के लिए वो मेरी लाइन है। एंड अभी देखिए मेरे को फिर नॉस्टैल्जिया होगा, कोई साथ में गया है कोचिंग के लिए। एंड मतलब जो जहाँ पे मैं होनी चाहिए मैं वहाँ पे नहीं हूँ। एंड अभी घर में हूँ बट दिमाग में ये सारी चीज़ें काफ़ी परेशान कर रही हैं। सुबह के टाइम पे बहुत एंग्जाइटी हो रही थी, बहुत बुरा हाल था। सुबह 6:30 बजे मैं मेडिसिन लेके आई हूँ। एंड फिर मामू का भी ऑलरेडी स्ट्रेस लेवल हाई था। उधर से दूसरे मामू का हाई हो गया क्योंकि कीज़ नहीं मिल रही थी। कीज़ मुझे याद ही नहीं था कि वहाँ रखी हुई थी। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने फटाफट से वो किया, उसके बाद मैं नीचे जा रही थी। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने सुबह क्लीन कर दिया था। एक टाइम होता है यार, सच में मैं बोलूँ अब जैसे मेरी हेल्थ ख़राब है, मेरे से आज बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा, पता नहीं क्या होगा। बहुत कम टाइम बचा, यूजीसी का फॉर्म आ चुका है। टेंशन की बात नहीं है, टाइम ना निकल जाए, दिक्कत ये रहती है कि हम और ही चीज़ों में ना फंसे रह जाएँ। आई गिव अ सेकेंड अटैम्प्ट। एंड मैं ये सोच रही थी कि यूजीसी की जब मैंने कॉलेज में क्लासेस लगाई थी वो पेपर 2 तो सारा वही था, बट पेपर 1 जो मैंने मुझे इतना भी नहीं पता था कि इसमें पेपर 1 भी होता है। और वो जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है। मेन तो वैसे पेपर 1 उसका बेस है, ठीक है। पेपर 2 कॉमर्स की आप स्ट्रीम चूज़ कर सकते हो। पेपर 1 आपका बेस रहेगा, हायर एजुकेशन है, ठीक है। अब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, 10-12 सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे मैंने नानी अम्मा से मिल लिया, तो यहाँ बेडशीट तो मैंने नहीं धोई। एंड टाइम देख सकते हो 1:23। एंड या मैंने सारे यूटेंसिल्स क्लीन कर दिए थे, बहुत सर दर्द हो रहा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट एंड वी हार्ड वर्क। बहुत दुख होता है ना कि पढ़ाई कर लो, पेरेंट्स को इन झंझटों से बाहर निकाल दो। मेरा खुद का बुरा हाल हो रहा है।